लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज 30 नवंबर है, वो तारीख जब एक डिजिटल संवाद ने इंसान और मशीन के रिश्ते को नए दौर में पहुंचा दिया। ओपन एआई द्वारा विकसित चैट जीपीटी एक ऐसा एआई चैटबॉट जो इंसानी भाषा में जवाब दे, तर्क करे, कोड लिखे, कहानी गढ़े और सवालों के जवाब ऐसे दे जैसे सामने कोई इंसान बैठा हो। 30 नवंबर 2022 को शुरू हुई ये रिसर्च प्रीव्यू देखते ही देखते वैश्विक घटना बन गई। ओपन एआई 2015 में शुरू हुआ एक रिसर्च संगठन जिसका लक्ष्य था ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना जो पूरी मानवता के हित में काम करे। भाषा मॉडल की पहली पीढ़ियां जीपीटी, फिर जीपीटी-2 और फिर जीपीटी-3 ने दिखाया कि मशीनें टेक्स्ट समझने और बनाने में कितनी आगे जा सकती हैं। लेकिन नवंबर 2022 में ओपन एआई ने पहली बार इस तकनीक का आसान चैट बेस्ड इंटरफेस आम लोगों के लिए खोल दिया। यहीं से चैट जीपीटी की कहानी शुरू होती है। 30 नवंबर को जारी इस चैटबॉट ने जीपीटी 3.5 जैसे बड़े भाषा मॉडल को एक साधारण चैट विंडो के पीछे छुपा दिया। यूजर के लिए सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स और पीछे अरबों शब्दों पर प्रशिक्षित विशाल न्यूरल नेटवर्क। शुरुआत में इसे एक फ्री रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर लॉन्च किया गया। लक्ष्य था लोग इसे इस्तेमाल करें, फीडबैक दें और रिसर्च टीम में समझे कि ऐसी टेक्नोलॉजी के सामाजिक, नैतिक और तकनीकी असर क्या हो सकते हैं। लेकिन हुआ कुछ और ही। लॉन्च के 5 दिन के भीतर चैट जीपीटी के 10 लाख से ज्यादा यूजर हो गए। इतनी तेजी से किसी टेक्नोलॉजी सर्विस ने पहले कभी इतनी लोकप्रियता नहीं पाई। किसी ने इसे होमवर्क कराने के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने प्रोग्रामिंग कोड लिखवाने के लिए, किसी ने बिजनेस प्रपोजल, किसी ने शेर, कविता, तो किसी ने पूरी कहानी लिखवा डाली। स्कूलों, दफ्तरों, मीडिया हाउस, रिसर्च लैब्स, सब जगह सवाल उठने लगे, क्या ये गूगल को बदल देगा? क्या बच्चे नकल के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे? क्या क्रिएटिव काम की दुनिया बदल जाएगी? चैट जीपीटी कोई जादूगर नहीं, बल्कि एक बड़ा भाषा मॉडल है जिसे इंटरनेट, किताबों, लेखों और स्रोतों के विशाल डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। ये मॉडल पैटर्न सिखाता है, कौन सा शब्द किसके बाद आता है, किस तरह की भाषा किस संदर्भ में इस्तेमाल होती है, किस सवाल पर किस तरह का लॉजिकल जवाब दिया जाता है। जब कोई यूजर सवाल लिखता है तो मॉडल अगले से अगले शब्द का अनुमान लगाते हुए उत्तर तैयार करता है। इतनी तेजी से ये इंसानी बातचीत जैसा लगता है। ये समझता नहीं, बल्कि सीखे हुए पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाता है। लेकिन ये अनुमान अक्सर इतने सटीक और सुसंगत होते हैं कि कई बार फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि सामने मशीन है या इंसान। चैट जीपीटी के आने के बाद शिक्षा की दुनिया में हलचल मच गई। कई छात्रों ने इसे असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और ऐसे लिखवाने के लिए इस्तेमाल किया। कई शिक्षकों ने इसे ट्यूटर की तरह देखा जो किसी भी विषय पर तुरंत समझा दे। मीडिया और कंटेंट इंडस्ट्री में खबरों के ड्राफ्ट, स्क्रिप्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, रिसर्च समरी, इन सब के लिए चैट जीपीटी एक मददगार असिस्टेंट बनता गया। प्रोग्रामिंग की दुनिया में बग फिक्स, कोड जनरेशन, नई भाषा सीखने, एल्गोरिदम समझने, हर काम में ये को पायलट की तरह काम करने लगा। फर्क सिर्फ इतना था, पहले इंसान मशीन से पूछता था क्या करें, अब मशीन इंसान से पूछने लगी किस तरह मदद करूं। जहां एक तरफ चैट जीपीटी की तारीफ हुई, वहीं इसके जोखिम पर भी गंभीर बहस शुरू हो गई। कई बार गलत या भ्रामक जवाब, पक्षपात, जाति, लिंग, नस्ल से जुड़े संवेदनशील मुद्दे, प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा और नौकरियों पर संभावित असर, इन सब पर दुनिया भर में रिसर्चर, नीति निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता चर्चा करने लगे। ओपन एआई और दूसरी कंपनियों ने सेफ्टी लेयर्स, कंटेंट फिल्टर और यूजर गाइडलाइन विकसित की ताकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अधिकतम भलाई और न्यूनतम नुकसान के साथ हो सके। 30 नवंबर शायद आने वाले समय में इतिहास की उन तारीखों में गिना जाएगा जब इंसान ने मशीनों से कह दिया, सिर्फ औजार नहीं, अब तुम हमारे संवाद का हिस्सा भी हो। लेकिन ये भी सच है कि हर ताकत जिम्मेदारी मांगती है। बेहतर ये नहीं कि मशीन इंसान जैसी बन जाए, बल्कि ये है इंसान मशीन का इस्तेमाल इंसानियत को और बेहतर बनाने के लिए करे। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।